चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, पार्ट नंबर 7 पे। पार्ट नंबर 6 तक हमने सारा सवाल कर लिया, ठीक है। 7 थोड़ा सा बड़ा था तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें इसमें क्या करना है, ये थोड़ा अलग सा भी सवाल है, करके देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहले तो लिमिट इमिट लगा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस ई की पावर माइनस टी अपॉन टी, ठीक है। अब क्योंकि पावर लिमिट प्लस इन्फिनिटी है तो यहाँ पे पावर भी क्या होनी चाहिए, प्लस टी होनी चाहिए, तब ये सवाल सॉल्व हो सकता है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस माइनस टी को ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। हमारा ये मकसद है करना। क्या करेंगे हम, 1 प्लस, अभी हमने पावर 1 प्लस करी थी क्वेश्चन नंबर 6 में, कैसे करी थी, वैल्यू को इन्वर्स कर दिया था तो इसकी पावर हो जाती है चेंज, ठीक है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये इन्वर्स हो गया। अब क्या करेंगे हम, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हम करा देंगे एलसीएम ई की पावर टी से, ई की पावर टी 1 से मल्टीप्लाई होगा, ई की पावर टी और 1 जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास सीधा सीधा, ठीक है। एल एन लगाना भूल गए हम, एल एन लगाना भूल गए, एल एन, ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ कि अजीब सा क्यों लगने लगा ये मुझे। यहाँ हम लगाएंगे एल एन, यहाँ भी लगाएंगे हम एल एन, ठीक है। एल एन सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू पे याद रखिएगा। अब ये एल एन क्या काम करेगा, एल एन ये काम करेगा कि एल एन एक लॉग है, ठीक है। तो लॉग ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। जब कोई भी वैल्यू डिवाइड हो रही होती है, मैट्रिक में पढ़ा था आपने, और मैंने ये आपको शायद बताया भी है जब हम डेरिवेटिव कर रहे थे, उस टाइम पे भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाए थे। जब भी वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं उनके साथ लॉग लगाओ तो माइनस में आ जाती हैं वो वैल्यू। तो यहाँ पे भी हम यही करने वाले हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा एल एन ई की पावर टी प्लस 1 और प्लस नहीं माइनस एल एन ई की पावर टी, ठीक है। अपॉन में आ गया, बढ़ते हैं आगे, अपॉन क्या मिलेगा मुझे, अपॉन में आ जाएगा टी, ठीक है। अब इससे हम क्या फायदा उठाएंगे, दोनों टीज को अलग कर देंगे, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, एल एन ई की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस, लिमिट इसको भी दे दूंगा मैं, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एल एन ई की पावर टी अपॉन टी, ठीक है। टी मैंने दोनों को अलग अलग करा दिया। अब लॉग का दूसरा फंक्शन क्या है, ये तो हो गया सॉल्व, ठीक है। एल एन यानी लॉग का दूसरा फंक्शन क्या है, अगर ए की पावर एन हो जाए तो ये पावर को नीचे उतार देता है और लॉग ए आ जाता है, ठीक है। तो ये काम हम यहाँ करेंगे। और ये सीधा सीधा एक हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, जो मैंने आपको बताया था कि लिमिट जब इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रही हो, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और एल एन 1 प्लस ई की पावर x अपॉन x हो जाए तो आंसर क्या आता है इसका, 1 आ जाता है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला देखें, ये तैयार है मेरे पास, ये लिमिट x टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, बिल्कुल सेम वैल्यू बनी हुई है, बस t की फॉर्म में बनी हुई है। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, 1 लिखने वाले हैं, माइनस यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं भाई, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और पावर नीचे उतर जाएगी और एल एन ई हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा टी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 1 माइनस, अब एल एन ई किसके बराबर होता है, ये वाला रेफरल में यहाँ दे देता हूँ, एल एन ई बराबर होता है वही हमारा 1 के, ठीक है। आप कैलकुलेटर में भी निकाल सकते हैं, एल एन ई 1 के बराबर होता है। तो बचेगा भाई क्या मेरे पास, सिर्फ लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो एल एन ई तो 1 हो गया, तो टी अपॉन टी बचा, टी से टी हो गया कैंसिल, क्या आंसर आया मेरे पास, 1 माइनस 1, यहाँ भी 1 बचा, ये भी 1, 1 से 1 हो गया कैंसिल, तो आंसर मेरा क्या आ गया, सीधे सीधे 0। तो एफ ऑफ टी कब, जब लिमिट टी अप्रोच कर रही थी इन्फिनिटी तक, तो उसका आंसर क्या आया मेरे पास, 0। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। कितनी आसानी से हुआ, बस हमने एक तरीका अप्लाई किया कि पावर लिमिट प्लस इन्फिनिटी थी तो यहाँ पर भी प्लस टी आना चाहिए था, तो ये सवाल सॉल्व हो सकता था, उसी को हमने सॉल्व किया और ये आंसर निकाल लिया, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए पार्ट नंबर 8 पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 का आखिरी पार्ट है, लास्ट है बिल्कुल, सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। देखते हैं क्या करना है, एफ ऑफ टी
ये बिल्कुल शुरुआत वाले क्वेश्चंस की तरह लग रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे कि 1/t बनाने की कोशिश करेंगे, यानी जो भी t सीधा सीधा आ रहा है उसको अपॉन में कर देंगे। तो मैं यहाँ से t² कॉमन निकालूंगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/t से एक t कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/t, क्योंकि t² से डिवाइड कराऊंगा तो एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा, पहले भी किया हमने। यहाँ पे सीधे सीधे t² आ जाएगा, ठीक है। नीचे से भी t कॉमन निकालूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5/t, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। अब t से एक ही t कैंसिल हो पाया, ये हो गया भाई काम खराब हमारा, ठीक है। यहाँ बचा t 1 प्लस 1/t माइनस 1/t² और 2 प्लस 5/t। मैं यहाँ से बच गया, मैं यहाँ से बच गया, लेकिन इस t से नहीं बच सका, एक t की नीचे कमी थी। अगर नीचे भी t² होता तो हमारा आंसर 0 होने से बच जाता, कुछ 1/2 करके आ जाता, ठीक है। लेकिन अब ये t बच रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, अप्लाई लिमिट्स करेंगे, अप्लाइंग लिमिट्स, ठीक है। लिमिट्स अप्लाई करेंगे, ये इन्फिनिटी 1 प्लस 1/∞ माइनस 1/∞², 2 प्लस 5/∞, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, लेकिन इस इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होकर सब के सब क्या हो गए, इन्फिनिटी हो गए। मतलब इस वाले सवाल को हम इन्फिनिटी होने से नहीं बचा सकते थे। तो लिमिट t अप्रोचेस टू इनफाइनाइट जा रही है इसकी, तो आंसर भी क्या आ गया, इन्फिनिटी ही आ गया। सही है, इस वाले सवाल को हम नहीं बचा सकते थे, जितना सॉल्व हो सकता था हमने किया। ये आ गया आपके पास आंसर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर।